ओके, चलो सुनो एवरीवन हियर। तो यार वही पुराना डायग्राम है जो हम लोग रोज ही देख रहे। ओके, ये वाला डायग्राम, ये वाला। हमको मालूम है कहानी क्या है। कहानी क्या है कि यहाँ से क्या आते भैया, सनलाइट। यहाँ से क्या निकलते, इलेक्ट्रॉन। और भैया ये पूरा जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कलेक्ट कौन कर रहा है, कलेक्टर। और इसकी वजह से यहाँ पे हमने लगाया एक जो रीडिंग बताता है, माइक्रोमीटर हमको रीडिंग बताता है। अब सुनो सब लोग ध्यान से, एवरीवन हियर। हमसे कहा गया है भैया ये माइक्रोमीटर की रीडिंग जीरो कब होगी। हमसे कहा गया है या कहा पूछा जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन और एक बार, जल्दी जल्दी। हाँ, कब भैया फोटो करंट जीरो होगा। इसका मतलब ऐसा कब होगा कि आपके माइक्रो एमीटर ने रीडिंग बताया कितना, कितना। बस वही तो बोला है भैया, फोटो करंट कब, कब जीरो होगा, वो सारे कंडीशंस बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन क्या है कि भैया हमारे डिवाइस में, हमारा जो सेटअप है उसमें एक माइक्रोमीटर लगा हुआ है। माइक्रोमीटर चेक कर रहा था करंट, कौन सा करंट सर। अगर वो जीरो हो गया, अगर वो मतलब फोटो करंट, हमसे बता रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बताओ वो कौन से कंडीशंस है जब ये जीरो होगा। ठीक है भाई, तो कंडीशन नंबर वन लिखा है, सुनो ध्यान से। इफ V इज द बिटवीन एमिटर एंड, ठीक है, तो सीन क्या है भैया, एक तरफ एमिटर है, एक तरफ, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। एंड द कलेक्टर इज एट अ, ओ कलेक्टर इज एट अ लोअर पोटेंशियल। भैया याद रखना, जो लोअर पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है, और जो हायर पोटेंशियल होता है वो प्लस होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमने कल सुन रखा था, ध्यान दो यार, ध्यान दो एकदम। हमने कल सुन रखा था कि भैया एमीटर, एमीटर जो बंदा है ना वो नेगेटिव होना चाहिए और कलेक्टर बराबर ना। लेकिन आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे सीन कुछ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जिसको प्लस होना था और जिसको माइनस होना था, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। देखो पहले क्या होता था भैया, यहां से निकलता था इलेक्ट्रॉन, ये बंदा उसको ढकेलता था। क्यों ढकेलता था सर, अरे वो माइनस ये माइनस है ना। वो बंदा इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करता था। क्यों सर, ये माइनस और वो, अच्छी खासी कहानी चल रही थी, है ना। ये भैया रिपेल करता था, वो बंदा, सब कुछ सही चल रहा था। अभी हमने ना सीन उल्टा कर दिया। सब इधर देखो भाई, इसको, उसको, भैया तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन का यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों भैया, वो खुद प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा उसको। बोला तू माइनस मैं प्लस, समझ रहे एवरीवन। ओके, द इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स, अरे यही चक्कर में बेचारे की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये जाने की कोशिश कर रहा है, ये खींचने की कोशिश कर रहा है, जाने की कोशिश कर रही है। इसी चक्कर में बंदे के पास जितनी भी लूज हो जाएगी। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है जब इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचेगा ही। और इलेक्ट्रॉन अगर वहां पहुंचा नहीं तो माइक्रोमीटर जीरो रीडिंग बताएगा। क्या रीडिंग बताएगा, मतलब जीरो रीडिंग बताएगा। ठीक है एवरीवन, माइक्रोमीटर की रीडिंग जीरो होगी, इसका मतलब फोटो करंट जीरो हो गया, पहली कंडीशन। ले रहे हैं यहां तक। ओके, दूसरी शर्त, अच्छा इसमें उसी कहानी को आगे बढ़ाया उसने। इफ द काइनेटिक एनर्जीज द एमिटर इलेक्ट्रॉन्स में एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी, ये कहानी हमने यही समझा दिया था मैंने आपको। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इधर इफ, फिर से वही चीज समझा रहा है। इफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज द एनर्जी ऑफ द मोस्ट at the where the potential energy is and negative potential energy is the, then this electron will fail to reach the, मैं समझा था क्या बोलना चाह रहा, सुनो एवरी ईयर। चलो मान लो एमिटर से कहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने इलेक्ट्रॉन निकले,
सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग थी, किसी की कम थी किसी की, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों को तो अपना एमिटर जाने नहीं देगा क्योंकि वो प्लस है, और वो, चलो मान लो एक बंदा, कौन सा बंदा सर? वो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, क्या लिखा है? मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, है ना? वही होगा ना मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे, इसे लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, फाइन, ओके। अब क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि भैया हमारा जो, क्या लिखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, या सिंपल लैंग्वेज में इधर आ जाओ, क्या लिखा है? लेस देन EV0, सब बोलो, फिर से बोलो जोर से। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इस बंदे की एनर्जी है। EV0 क्या है सर? सुनो, EV0 क्या है? अभी मान लो ये जो बंदा है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 10। ये बंदे की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 10। लेकिन यहां से निकलने के लिए, इस फोर्स को तोड़ के निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 11। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 10। लेकिन निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? तो ये निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, उसको बोलते हैं EV0। सर EV0 कौन है? एनर्जी नीडेड फॉर द इलेक्ट्रॉन या बाय द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 10 है, निकलने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? 11। मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी 10 है, निकलने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? 11। तो मुझे बताओ, क्या ये बंदा जा पाएगा? क्या ये बंदा जा पाएगा? क्या ये बंदा एमिटर से निकल के कलेक्टर तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 11, और इसकी कितनी है भैया? कम पड़ गई ना, लेस देन है ना, ओके, मतलब इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी 11 से कम है, इसीलिए लिखा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फेल्स टू रीच द कलेक्टर, इसीलिए फोटो करंट क्या हो जाएगा? ओके, ओके, अच्छा, एक और कंडीशन, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है सब बोलो, सब बोलो, यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे क्या लिखा था? और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे भैया काइनेटिक एनर्जी 10 था, जाने के लिए कितना चाहिए था? नहीं निकला। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 था और जाने के लिए भी कितना चाहिए था? इक्वल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ सीन क्या रहेगा, सोचो। केस 1, एवरीवन हियर, दो टीम है भाई, सुनो ध्यान से, दो टीम है, टग ऑफ वॉर का मैच चालू है, यहाँ से फोर्स लग रहा है 10, यहाँ से फोर्स लग रहा है 11, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, कौन जीतेगा? 11 वाला जीतेगा सर। यहाँ से भी फोर्स लग रहा है 10, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है 10, रस्सी कहाँ जाएगी? बीच में रहेगी, बराबर। यही सीन यहाँ पर है, यही सीन यहाँ पर है। पहले वाले में तो कंफर्म है जाएगा ही नहीं, पहले वाले में तो कंफर्म है भैया, जाने के लिए 11 चाहिए था अपने पास, जाएगा ही नहीं, ठीक है, जाएगा नहीं। इधर क्या होगा सर? इधर चाहिए 10, जाने के लिए 10 चाहिए, और अपने पास भी कितना है? 10। तो क्या लिखा है मालूम है? द इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब इसका? जस्ट फेल्स, हाँ, जस्ट फेल्स का मतलब, जस्ट फेल्स टू रीच द कलेक्टर, मतलब एवरीवन, बंदे के पास चाहिए थी 10 और है भी 10, एमीटर से निकलेगा, निकलेगा कैसे 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 करके निकलेगा, बस कलेक्टर के नजदीक पहुंच के दम तोड़ देगा, जो भी है, पहुंचा तो नहीं ना? पहुंचा तो भैया क्या फोटोकरण क्या होगा? पिछली बार क्या हुआ था? अरे पिछली बार तो जा ही नहीं रहा था, पिछली बार तो उसके जाने के ही वांदे थे, इस बार कैसे कैसे करके वहां तक पहुंचा, लेकिन
कलेक्टर तक नहीं पहुंचा ना, कलेक्टर तक खत्म भाई। इसके नीचे का जो एमीटर हमने लगाया वो तो मेजरमेंट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, तुम नहीं पहुंचे ना। देखो भाई सिंपल सी बात है, तुम 1 रन से हारो या 100 रन से हारो, हारे ही हो ना। सर मैं सिर्फ 1 रन, अरे लेकिन हारेगी ना, एज सिंपल एज दैट। तो भैया तुम यहाँ पे दम तोड़ दो, तो यहाँ पे दम तोड़ दो, तुम पहुंचे तो दोनों ही कंडीशन में हमारा एमीटर रीडिंग क्या बताएगा, 0। यानी दोनों ही केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट क्या हो जाएगा, भले ही कंडीशन ऐसी हो या कंडीशन, बस फर्क इतना है वहां पे तो जाता ही नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट फेल्स। सब बोलो भाई, मतलब कलेक्ट एमीटर से अच्छा खासा निकलेगा, कलेक्टर तक जाएगा लेकिन कलेक्टर के नजदीक पहुंच के वहां पे खत्म। बात समझ में आई, ये कहा। तो हमसे पूछा गया था किस किस कंडीशन में फोटो करंट, सिंपल बात बताओ, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन को बहुत एक्सप्लेन करके सिंपल ये बताया, सेकेंड कंडीशन को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो ऐसा रहा तो भी नहीं पहुंचेगा, ऐसा रहा तो भी नहीं पहुंचेगा। तो कब पहुंचेगा सर, पूछा नहीं गया, पूछा नहीं गया। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कब पहुंचेगा तो आप क्या बताओगे, इस कंडीशन में पहुंचा नहीं, इस कंडीशन में पहुंचा नहीं, तो कब पहुंचेगा सर, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हाँ इस कंडीशन में सिर्फ वो पहुंचेगा। ठीक है, तो याद रखना इस कंडीशन में भी वो फोटो करंट 0, इस कंडीशन में वो नहीं पहुंचेगा फोटो करंट 0, इसी कंडीशन में वो पहुंचेगा, मतलब इसी कंडीशन में फोटो करंट 0। ठीक है फाइन एवरीवन, बस यही मेन चीज को मार्क कर लो एवरीवन। टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक देखो क्या है, सुनो, इनवर्स लीनियर डिपेंडेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं V0 और इंसिडेंट वेवलेंथ जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, बताओ ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला लेते, इधर 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 सब इधर सब इधर, स्कूल का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब बोलो, अगर कोई आपसे पूछे स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, दो ही ऑप्शन है, डायरेक्ट इनवर्स, क्या बोलोगे आप, डायरेक्ट। क्यों, दिल बोल रहा है सर मेरा है, क्यों डायरेक्ट, क्यों डायरेक्ट, वो नहीं पता सर, ये महसूस हो रहा है? अरे भाई सुनो, ये भी न्यूमरेटर में, ये भी, तो इसको डायरेक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, ये भी न्यूमरेटर में, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा भैया स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है, दो ऑप्शन है, डायरेक्ट और इनवर्स, क्या बोलोगे, इनवर्स, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। अब सर क्या मतलब होता है डायरेक्ट और इनवर्स का, वो भी सुन लो, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्ट का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा, अगर ये कम हुआ। क्या मतलब होता है सर इनवर्स रिलेशन का, भैया अगर ये बढ़ा ये कम होगा, ये बढ़ा, सिंपल। ठीक है, हमसे क्या बोला गया, फिर एक बार रिटर्न आते, हमसे कहा गया है ये बंदा कौन, जिसका सिंबल होता है, और दूसरा बंदा कौन, जिसका सिंबल होता है, बताओ कि दोनों। तो हम क्या करेंगे, अरे हम एक फॉर्मूला प्रूव करें। मैं आपको पहले से बताता हूँ क्या फॉर्मूला लाने वाले हैं, सब लोग जरा यहाँ पे ध्यान देना। V0 प्रूव करने वाला, टेंशन मत लो, मैं खाली पहले से आपको बता रहा हूँ। V0 इक्वल टू एच सी अपॉन ई इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 5 अपॉन ई। सिर्फ दो चीजों पे फोकस करो, इतनी सारी चीजों में से सिर्फ दो चीजों पे फोकस करो। कौन सी दो चीजें सर, है ना, अब इतनी आपको कहानी बताया ना मैंने, बताओ V0 और लैम्डा में क्या रिलेशन है। हाँ, दो ही ऑप्शन है, डायरेक्ट और इनवर्स, क्या रिलेशन है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। भैया यही प्रूव करना और कुछ नहीं करना है, यही प्रूव करना है।
कि भैया V0 न्यूमरेटर में रहेगा, लैम्डा डिनोमिनेटर, खत्म। यही प्रूव करना और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई? अगर तुमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया तुम्हारा काम हो गया, और तुमको ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जैसा मैंने बताया सर ये न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में है इसलिए इनवर्स है। भैया एग्जामिनर पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है। जो आपका पेपर चेक करने वाला आदमी ना वो भी पढ़ा लिखा, उसको मालूम है कि आपने ये प्रूव कर दिया, काम हो गया। उसको एक्सप्लेन करते मत बैठो, ये न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर, काम हो गया आपका। आप खाली इस फॉर्मूले तक पहुंचो, इस फॉर्मूले पे जैसे ही पहुंचोगे वो देख लेगा ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, बंदे ने प्रूव कर दिया कि क्या है, खत्म हो गया। तो मतलब हमारा एम है ये फॉर्मूले तक पहुंचना। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे? ये फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए वही पुरानी कहानी यूज करेंगे। कौन सी पुरानी कहानी? बाकी सब छोड़ दो, मेन चीज पे आ जाओ। थोड़ी देर पहले ये देखे थे? अरे देखे थे कि नहीं? अभी तो पढ़े थे फोटो करंट कब जीरो होगा, उसमें एक कंडीशन यही थी ना। और यहाँ पे भी कुछ नया नहीं लिखा, वही लिखा है फोटो करंट वैन। क्या नया है भाई? वही है जो पहले सुनते आए, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू EV0। ये है काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो है ई यानी कौन? ई यानी होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई कौन है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। V0 कौन है? तो इतनी बार नाम सुने यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 कौन है? हाँ फिर एक बार, के ई मैक्स कौन है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ई कौन है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई कौन है? और V0 कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले यही लिख लो भाई, पहले यही लिख लो। चलो भाई, तो फ्रेंड्स सुनो, तो लिखा है फोटो करंट जीरो होगा कब? सब बोलो। इज इक्वल टू EV0 होगा तब, है ना। तो ये वो कंडीशन है जब फोटो करंट क्या होता है। अच्छा अब इस कंडीशन के लेफ्ट में क्या लिखा है? बोलो ना, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्स, उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का अपना खुद का एक फॉर्मूला है। बट काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस फाई जीरो। क्या फॉर्मूला है? सब बोलो भाई। हाँ इस फॉर्मूले में सर ये कौन है? ऑफ कोर्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। H कौन है? प्लांक्स कांस्टेंट। H कौन है? न्यू कौन है? फ्रीक्वेंसी। न्यू कौन है? फाई जीरो आपको मालूम है, फाई जीरो आपको मालूम है। चलो आगे बढ़ेंगे एवरीवन। तो सुनो भाई, तो यहां पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू H न्यू माइनस फाई जीरो। यहां पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू EV0। दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो भैया कॉमन सेंस कहता है कि राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होना चाहिए। तो हमको मिलेगा EV0 इक्वल टू H न्यू माइनस फाई जीरो। उसमें से हम E को उस तरफ भेज देंगे। अब E यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद वो दोनों को मिलेगा, दोनों को मिला तो इसके नीचे भी E और इसके नीचे भी E। तो हमारा फॉर्मूला बन गया V0 इक्वल टू H न्यू अपॉन माइनस फाई जीरो अपॉन E। अब सुनो, यहाँ पे जो न्यू है ना क्या है, उसका अपना एक फेमस फॉर्मूला है, न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा। क्या? ये फॉर्मूला भी हम लोग पहले देख चुके हैं। न्यू कौन है सर? फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा कौन है सर? वेवलेंथ। C कौन है सर? स्पीड ऑफ लाइट। C कौन है? लिखो सब नाम, लिखो सब नाम। चलो सुनो, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। क्या लिखा है? न्यू इक्वल टू, न्यू कौन? C कौन? ये कौन है? एवरेज। बट अगर न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा है, भैया एक काम करेंगे, ये न्यू की वैल्यू को उठा के, ये न्यू की वैल्यू को उठा के न्यू की जगह पे डाल देंगे। तो हमको मिलेगा, देखो न्यू की वैल्यू क्या थी? C अपॉन लैम्बडा। C अपॉन, हमको ये फॉर्मूला मिल गया V0 इक्वल टू HC अपॉन E इंटू 1 अपॉन लैम्बडा माइनस फाई जीरो अपॉन ए। मेन चीज, सबसे मेन चीज यही है, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये है कि हमारा V0 यानी कौन, और हमारा लैम्बडा यानी कौन, दोनों एक दूसरे से
मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, शॉर्ट लैंग्वेज में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, खत्म। यही कहानी है। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, बस यही कहानी याद रखना और इतना लिख के खत्म करने का है। अब इक्वेशन टेल्स अस या शोस अस दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज इनवर्स लीनियर डिपेंडेंस विद इंसिडेंट वेवलेंथ, खत्म। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, इसका मतलब जब कभी वेवलेंथ बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, जब कभी वेवलेंथ बढ़ाओ सॉरी कम करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो सुनो कहानी क्या है। Here, इस बार ये सीन है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले मैं। लिखा है हियर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इधर, हाँ थोड़ा घूमती जोर से, इतना तो समझ में आ रहा है। क्या बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ। अब जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक एक्स एक्सिस होता है और एक, दोनों पे कुछ तो लेना पड़ेगा ना। ओके, तो कहा जा रहा है एक पे लेना आप और दूसरे पे लेना आप ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो आने वाली लाइट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी लेना एक पे और दूसरे पे क्या लेना, स्टॉपिंग पोजीशन। और उसके बाद जब ग्राफ बन जाए ना तो उसके मेन कंक्लूजन क्या है वो बताना। सुनो भाई, सबसे पहले आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो जरा ग्राफ। इस ग्राफ में ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस पे हमने लिए, बोलो जोर से, और वाई एक्सिस पे हमने लिए ये। ओके, वीडियो नहीं है। ओके, तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी में आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग ना डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रैक्टिकली चीज क्या है। एवरीवन हियर, सब इधर। पहले मैं ये समझा देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का खेल क्या है, तब से सुन रहे स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। सुनो भाई, क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 100, बराबर। वहाँ पे कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे 100, अच्छा खासा काम चल रहा था, माइक्रोमीटर रीडिंग बता रहा था, और यहाँ पे पोटेंशियल था मान लो एग्जाम्पल 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल था? 10 वोल्ट। ठीक है, हमने क्या किया सुनो, धीरे धीरे इसको कम किया, पोटेंशियल को धीरे धीरे। अब कम करने से क्या होगा एवरीवन मालूम है? ध्यान से सुनना। पहले यहाँ पे 100 निकल रहे थे और 100 पहुँच रहे थे, अब 100 निकल रहे हैं 90 पहुँच रहे हैं, और कम किया। 100 निकल रहे हैं 80 पहुँच रहे हैं, अपने और कम किया। 10 वोल्ट से निकले, 9 वोल्ट पे गए, 5 वोल्ट पे गए, 1 वोल्ट पे आए। जब आप 1 वोल्ट पे आए तभी भी यहाँ से 100 निकल रहे हैं और मान लो 50 पहुँच रहे थे। कितने पहुँच रहे थे? चलो ठीक है, आपने 0 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया? 0 वोल्ट कर दिया, अभी भी 40 पहुँच रहे, अभी भी 40 पहुँच रहे। तो 0 वोल्ट पे भी पहुँचेंगे। हाँ, क्या होता है इसका, ये नेगेटिव होता है, ये जीरो होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। इसकी वजह से ये बंदा जो माइनस है ना उसके अंदर घुस जाता है, एनर्जी ज़्यादा होती है ना, चला जाता है। आपने क्या कर दिया, जीरो से इसको नेगेटिव में लेके चले गए, -2 वोल्ट पे चले गए। कहाँ पे चले गए? ओ, अभी भी है ना 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 100 निकल रहे, कितने पहुंच रहे? 15 पहुंच रहे। आपने भैया इसको -4 वोल्ट कर दिए, इसके पोटेंशियल को -4 वोल्ट कर दिए, अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे, 100 निकल रहे और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर आपने ना इसको कर दिया -5, इसके पोटेंशियल को कर दिया -5 वोल्ट। अब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है। अब यहाँ पे 100 निकल तो रहे लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं पहुंच पा रहा, नहीं घुस पा रहा, क्योंकि वो नेगेटिव में चला गया, -5 वोल्ट पे चला गया। अब इसकी वजह से क्या होता मालूम है फ्रेंड? माइक्रोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती। माइक्रोमीटर की रीडिंग, तब हम लोग कहते हैं कि देखो भाई फोटो करंट जीरो हो गया। और कौन से पोटेंशियल पे हुआ वो? इसको कहते हैं स्टॉपिंग। ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग बार बार सिंबल देते V0 या V0। कहानी समझ में आई एवरीवन? ये कहानी बात समझ में आई, ये सीन है। तो भैया ये होता है स्टॉपिंग। ठीक है, ओके, फिर एक बार समझाता हूँ, सुनो एवरीवन हियर, सुनो।
तो भैया हमने पहले पोटेंशियल यहाँ का कितना रखा था, 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, क्योंकि उसको पॉजिटिव पे रखना पड़ता है ना और इसको नेगेटिव पे। भैया इसको हमने इसका पोटेंशियल रखे थे प्लस 10 वोल्ट। तो किसके हेल्प से रखते, इसके हेल्प से, ठीक है। तभी क्या हो रहा था भैया, यहाँ से कितने निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, 100, कितने पहुंच रहे थे 100, सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ एकदम सेट। फिर क्या हो गया भैया, पोटेंशियल 100 निकल रहे, उतने पहुंच नहीं रहे, कम करते 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 हम जीरो पे आ गए। कहाँ पे आ गए, लेकिन अभी भी अच्छी बात ये थी भैया, जीरो पे भी आ गया था वो, ये जो प्लस 10 वोल्ट था वो कहाँ पे आ गया, कम होते होते थे जीरो पे। अभी भैया थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, फिर जीरो से आप कहाँ चले गए, माइनस पे, -2 -4, आखिरी में ऐसा हुआ कि भैया -4 जब था अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन घुस रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने -4 से क्या कर दिया, -5, इसका पोटेंशियल जो है ना कलेक्टर का, जीरो से कहाँ चले गए भैया, -5 पे। जब -5 पे गए तब भैया ये 100 निकल तो रहे, लेकिन एक भी मतलब इसका रीडिंग जीरो हो गया। अगर उसका रीडिंग जीरो हो गया मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं रहा। ये इसका मतलब ये है कि इस पोटेंशियल पे आपका फोटो करंट बंद हो गया, जीरो हो गया। इस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे ये एक भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो कहते हैं। कहानी समझ में आई स्टॉपिंग पोटेंशियल की? ओके चलो अब रिटर्न चलते हैं एवरीवन हमारे मेन आंसर पे। आपको चाहिए तो एग्जांपल लिख लेना, ओके हियर। अब अपने मेन आंसर पे चलते जो हमको बोला गया था। हियर ये देखो, ये ना अपना कहानी, इधर आ जाओ। तो कहानी में ऐसा था कि हमको दिया गया है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन है, आवाज यार जोर से बोलो, वाई एक्सिस पे कौन है, बोलो ना यार, है ना। और हमने ना दो अलग अलग मेटल लिए, तो दो अलग अलग मेटल मतलब एक जगह लिखा है मेटल ए, एक जगह लिखा है मेटल बी, मतलब हमने ये खेल खेले दो मेटल के साथ, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, अगर आप नोटिस करोगे ग्राफ को ध्यान से, ये फ्रीक्वेंसी है ना। मेटल ए पे यहाँ पे क्या लिखा है, 𝜇0, क्या लिखा है, मतलब ये कौन है, हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम ऑन, नाम सुना है हमने ये वाला, क्या नाम है, बोलो जोर से। क्या किसी को याद है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो एमीटर को देनी पड़ती है ताकि उसमें से, जैसे मान लो भैया इस मेटल को आपने पहले दिया था इतनी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स, कितना दिया था, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। 5 हर्ट्स कर दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। 6 कर दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। 7 कर दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो 7 उसकी क्या है, थ्रेशोल्ड। भैया उतना तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं मेटल ए की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलना, भैया ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले मेटल की, ठीक है। तो हमने एमीटर में पहले कौन सा मेटल लिया था, ए, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ है, अगर आप देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है थोड़ा सा आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया, क्योंकि पोटेंशियल भी थोड़ा सा बढ़ गया, आपने और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, आपने और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, यही कहानी चल रही थी। ये किसकी कहानी थी, मेटल ए की, ओके। जब एमीटर के जगह पे आपने रखा था मेटल ए, उसके बाद आपने लिया मेटल बी, में भी ऐसी हुआ, क्योंकि दूसरा मेटल है, नया मेटल है ना भाई। पिछली बार है ना, मान लो ये 5 था, 5 हर्ट्स पे, कितने पे, 5 हर्ट्स क्यों बोल रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स पे
हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो वाला मेटल नहीं है, अब नया मेटल है। ठीक है, अब एविडेंस सेम कहानी हमने रिपीट की, पहले 1 हर्ट्ज डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, फिर 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, इलेक्ट्रॉन बाहर। क्यों सर, पिछली बार तो आया था। अरे वो मेटल, ये मेटल। अब हमने 6 कर दिए, नहीं आया, 8 कर दिए, नहीं आया, 9 कर दिया, 10 करे, आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर। भैया इस बार 10 हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बराबर ना। जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आता उसी को हम इस बार 10 पे बाहर है। सर क्यों सर? अरे मेटल अलग है यार, पिछली बार तो 5 है। अरे वो मेटल, ये मेटल, उसका 5 था, 10 है। और ये खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कहीं 5 10 है नहीं। ठीक है, चलो भाई, अब क्या हुआ? 10 के बाद की कहानी क्या है? 10 के बाद की कहानी वही पुरानी कहानी है, आपने थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। क्या क्या? फिर आपने थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। फिर आपने और थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, हमसे कहा गया था भैया पहले तो ग्राफ बनाओ, उसके बाद क्या करो भैया? क्या कंक्लूजन निकालो उस ग्राफ से। तो ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकलते, सुनो सब यहाँ पे, एवरीवन ये नो। पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये जो देख के पता चलता है, हमको जो ग्राफ मिला, हमको जो ग्राफ मिला, वो ग्राफ कैसा था? लाइन था ना, लाइन था ना भैया, कर्व तो नहीं मिला ना, ऐसा ऐसा तो नहीं मिला ना, क्या मिला? एक लाइन मिला। भैया लाइन अगर ग्राफ मिले तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बंदा कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे बंदा कौन है? फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी दोनों लीनियरली एक दूसरे से क्या वैरी करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर। का मतलब ये होता है कि भैया लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा? ठीक है, ओके। पिछली बार याद है एक वर्ड था इनवर्स, क्या वर्ड था? उसमें क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा, इधर ऐसा नहीं, इधर एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बराबर। इसी को कहते हैं लीनियर वेरिएशन। ठीक है, इसे लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। ये पहली चीज, ये हमारा पहला कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन क्या है भैया? क्योंकि हमको ग्राफ में क्या मिला? क्या मिला? बोलो ना। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों, कौन दोनों? एक दूसरे को लीनियरली प्रोपोर्शनल है या लीनियरली वेरी करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या पता चली सर? इधर देखो, लिखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा था क्या? जरा इधर देखो ग्राफ में, ये आपका क्या था? अरे बोलो ना। जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था? 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल की कौन सी लाइन है? 0 वाली लाइन है ना, बराबर है कि नहीं? देखो ये आपका कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा? यहाँ 1 होगा मान लो, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, नीचे -1 होगा, -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? इसके लिए भी और इसके लिए भी वही तो लिखा है। तो दूसरा कंक्लूजन ये है कि जब आप यहाँ होते हो, कहाँ होते हो? बोलो, बोलो, उस वक्त, बोलो उस वक्त। यस, ठीक है। तीसरी चीज, ओके, हमको दो ग्राफ मिले ना, हमको, क्योंकि क्योंकि बस, तो तीसरी चीज यही है ब्रेन, तीसरी चीज यही है, तीसरी चीज यही कहती है भाई कि भाई सुनो एवरीवन हियर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर, अब बोलो क्या लिखा है? बोलो जोर से। देखो भैया दो ग्राफ मिले, ये लाइन अलग, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग, ये लाइन अलग उसका, है ना? तो ये तीसरे पॉइंट में सिर्फ इतना ही मार्क करना जितना बता रहा हूं। तब बोलो क्या लिखा है? तो भैया पहली चीज ग्राफ से क्या पता चल रहा है? पहली चीज ये पता चलती है कि हमारा ग्राफ लीनियर है।
लीनियर वर्ड लिखो, बाकी सब चलता है। ओके, दूसरी चीज हमको ये पता चली भाई कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया। और तीसरी चीज ये पता चली, सब जोर से पढ़ेंगे। That's it. बात समझ में है एवरीवन? ओके, बस ये 3 बातें हमको पता चली।